आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं एनसीईआरटी की तरफ से निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है। काफ़ी सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर, जो आप सभी को जानना जरूरी है। यहाँ पर निष्ठा प्रशिक्षण के संबंध में कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में वैसे सभी शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाए जिन्होंने पूर्व में फेस टू फेस मोड में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। आपके जिला अंतर्गत अवशेष सभी शिक्षकों को दीक्षा ऐप या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत प्रशिक्षण अविलंब प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया जाए। दूसरा कहा गया है कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि अधिकांश शिक्षक दीक्षा ऐप या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, परंतु अभी तक ट्रेनिंग लेना प्रारंभ नहीं किए हैं। ऐसे शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मॉड्यूल के प्रशिक्षण की अवधि 30 अक्टूबर 2020 तक ही निर्धारित है। निर्धारित तिथि के अंदर प्रशिक्षण पूर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। यदि किसी शिक्षक के द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अपने स्तर से कार्रवाई किया जाए। आगे कहा गया है कि दीक्षा पोर्टल पर रजिस्टर्ड शिक्षकों की सूची CSV फाइल के रूप में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षकों के द्वारा दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन के उपरांत अपने लक्षित अर्हताधारक शिक्षकों का वैलिडेशन सुनिश्चित किया जाए। वैलिडेशन के उपरांत अर्हताधारक शिक्षकों की सूची जो फेस टू फेस मोड में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, अर्थात जो दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनकी सूची ईमेल ID nishtha.bh.ad1@gmail.com पर 29/10/2020 तक उपलब्ध कराया जाए, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंदर NCERT न्यू दिल्ली को भेजा जा सके। आपके जिला से जो SRP, KRP निष्ठा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वैसे शिक्षकों को प्रोफाइल में अदर टीचर या स्टूडेंट या अदर का विकल्प चयन हेतु निर्देशित किया जाए। कोर्स और प्रोग्रेस से संबंधित आपको दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है, किस तरह से कोर्स आपको करना है। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की सुगमता हेतु दीक्षा ऐप को इतना सरल बनाया गया है कि कोई भी प्रशिक्षुक कहीं से भी किसी भी मॉड्यूल की शुरुआत कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन करके कोर्स सीख सकते हैं। निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिनांक 16 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2020 तक निर्धारित है, जिसमें कुल 18 मॉड्यूल का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक 15 दिन में 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूर्व में उपलब्ध कराए गए निष्ठा ट्रेनिंग शेड्यूल के अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य है। ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रत्येक 7 दिनों के बाद SCERT पटना को भेजा गया है, जिसे NCERT न्यू दिल्ली को भेजा जाएगा। आपके जिला का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों का प्रोग्रेस रिपोर्ट गूगल ड्राइव के माध्यम से प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट को परिषद पत्रांक 908 दिनांक 28/9/2020 के द्वारा कंडिका संख्या 5 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार तैयार करके ईमेल ID nishtha.bh.ad1@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पत्र NCERT के द्वारा जारी किया गया है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के द्वारा जारी किया गया है ये पत्र। इस पत्र में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है शिक्षकों को लेकर के। शिक्षकों के बारे में जो भी अब तक जानकारी है, कितने शिक्षकों ने ट्रेनिंग लिया है, कितने शिक्षकों ने कितने मॉड्यूल का ट्रेनिंग लिया है और कितने शिक्षक छूटे हुए हैं, सभी की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और सभी की रिपोर्ट, हर एक रिपोर्ट दिल्ली जा रही है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि सभी की रिपोर्ट को दिल्ली भेजा जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा गया है कि निर्धारित समय सीमा के अंदर NCERT न्यू दिल्ली को भेजा जा सके। हर रिपोर्ट हर समय पर दिल्ली जा रही है, इसलिए आपको ये मॉड्यूल अच्छे से कंप्लीट करना है और सभी वीडियो को पूरा देखना है और किसी भी
चीज़ को स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ना नहीं है और जो भी प्रश्न उत्तर है सभी का जो जवाब है वो आपको पूरा देना है, आधा नहीं देना है। कम से कम आपको 60% मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि इस प्रशिक्षण के बाद हो सकता है कि एग्ज़ाम हो, एक परीक्षा हो जिसमें कि आपको पास करना अनिवार्य हो। और आपको ये भी बता दें कि जिन्होंने अब तक इस ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, जो शिक्षक अब तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराए हैं, उन सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। ये भी निर्देश सभी जिला में दिया गया है। बिहार के सभी जिला में ये नियम लागू कर दिया गया है कि जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया है, उन सभी शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी शिक्षकों का जो रूल रेगुलेशन है, जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं, जिस भी तरह से मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, जिस भी तरह से पढ़ रहे हैं, सभी की रिपोर्ट दिल्ली जा रही है। सभी की रिपोर्ट 7 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर मांगी जा रही है और सभी की रिपोर्ट जो है दिल्ली जा रही है। अब आइए सुनते हैं इस संबंध में निष्ठा ट्रेनरों का क्या कहना है। आप सभी जान रहे हैं कि अभी बिहार में दीक्षा ऐप द्वारा निष्ठा का ऑनलाइन प्रशिक्षण चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कई मामले में लाभदायक है। प्रशिक्षण लेने के शुरुआती दौर में ऐप को इंस्टॉल करने, स्टेट आईडी बनाने आदि को लेकर मामूली समस्या आई थी, जो कि बाद में बड़ी आसानी से हल हो गई। इस प्रशिक्षण द्वारा शिक्षक बच्चों के बीच एक अदृश्य डोर बनती है, जहां बच्चे खुद को सुरक्षित, संतुष्ट और अध्ययनशील बना पाते हैं। किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि शिक्षक के शिक्षण कौशल का विकास हो तथा उसके क्रियान्वयन हमारी कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो। यह तभी संभव हो सकता है जब हम प्रशिक्षण को गंभीरता पूर्वक लेंगे और अपने शिक्षण कौशल को विकसित करने का सकारात्मक प्रयास करेंगे। प्रश्नोत्तरी के वक्त अगर 60% से कम अंक आए तो कोर्स को दोबारा पढ़ने का प्रयास करें। ऑनलाइन कोर्स के भी फायदे हैं, इसे आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। घर बैठे कोर्स करने का एक अलग ही अनुभव है। मुझे आशा है आप सभी प्रशिक्षु निष्ठा कार्यक्रम को निष्ठापूर्वक, निष्ठावान होकर कर रहे होंगे। धन्यवाद, प्रणाम।